किसान साथियों, आप सभी लोगों का बहुत सारा सवाल रहता है कि मैं गाय पालन करूं या भैंस पालन करूं और कितने बजट लगाऊं। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं डेयरी फार्म शुरू कैसे करूं। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ब्रीड अच्छी रखी गई है और सबसे खास बात ये है जो स्टेट कंस्ट्रक्शन है ना, बहुत लो कास्ट में सेट कंस्ट्रक्शन किया गया। और सबसे खास बात मालूम क्या है, यहाँ पे गाय भी हैं और भैंसें भी हैं। तो मन में मतलब एक डाउट सा बना रहता है कि हम किस ब्रीड का सिलेक्शन करें, कौन सी भैंस पालें, कौन सी गाय पालें, कितने लीटर की गाय पालें और शेड कैसा बनाए, दूध कहाँ बेचे, पैसे कब से आएंगे, कैसे प्रॉफिट होगी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो किसान साथियों पूरा समय निकाल करके ये वीडियो पूरा देखें। नाम घनश्याम सिंह यादव, मेरा ग्राम सकरा पोस्ट छत्तरपट्टी, जिला प्रयागराज। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जस्ट फार्मिंग में आए कि इसके पहले भी कुछ आपने नहीं, बहुत से जगह पे जॉब किया, मुंबई भी गया, दिल्ली भी गया, अपने यहाँ भी बिजनेस किया हूँ। जैसे कि मैं मिठा की दुकान में डाला, बहुत काम किया हूँ। मतलब बाद में जब कुछ नहीं समझ में आया तो इसमें आया, मतलब ठोकर खा करके फिर सोचा ये में आए हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो अभी आपके पास कितना टोटल नंबर ऑफ एनिमल है? अभी जैसे हमारे 30 गाय है, 13 भैंस है और बच्चे हैं छोट बड़ा मिला के 25 है। तो सबसे पहले हम इनका सेट कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। तो जो आपने बनाया, कितनी हाइट दिया जो आपने खुरली बनाया? ये इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन इसका हाइट 3 फीट है। 3 फीट है। और ये बताया कितने फीट का लगभग बनाया है जो खाने के लिए? 1.5 फीट का। 1.5 फीट ये है। और मुझे लगता है लंबाई कितनी है? 2 फीट ये है, 1.5 फीट ये। 1.5 बाई 2 का आपने नाद बनाया है। तो किसान साथी साथ साथ में जानकारी तो लेंगे और शेड भी आपको दिखाएंगे कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने फार्म में। और सबसे खास बात यह है कि आपने यहाँ पे पानी का सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। यहाँ से सारा आप डाल देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं शटर पड़ी हुई है, तो खिलाने के बाद पानी डाल देते हैं यहाँ पे। बगल में पानी हर हफ्ते में डाल देते हैं, पीते हैं। अच्छा, अगर इस शेड की लंबाई चौड़ाई की बात करो तो इसकी हाइट कितनी है जो आपने बीच से दे रखा है? 80 है, 24 है। 80 बाई 24 का शेड है ये। अच्छा जी, और ये इतना स्पेस कितने फीट का दिया है आपने? ये 12 इधर है, 12 उधर है। 12 फुट का आपने स्पेस दे रखा है। अच्छा जी, तो किसान साथियों आप देख सकते हैं, मतलब शेड बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी यहाँ पे ठंडियाँ हैं, ठंडियों में क्या किया है, पशुओं को भी बाहर कर दिया है। तो अभी जो आपका जानवर है, कितने जानवर हैं टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं? जिससे बोलो तो जैसे बड़ा जानवर, हाँ, दूध देने वाला हमारे पास 42 से 45 के बीच में। 45 दूध देता है। बाकी बच्चे है 25। बच्चे 25 है। तो इनका कितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है? अभी जिससे कि गाभिन गाय है उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो लग रहा है इस समय 200 लीटर का है। तो मिल्क तो बड़ा कम प्रोडक्शन हो रहा है। और ठंडी में, ठंडी तो पीक टाइम होता है नहीं, जैसे कि मिल्क, जैसे कि अभी कुछ गाभिन में है ना, जो गाभिन है वो जानवर अभी थोड़ी दूध देंगे, 2 महीने बाद बच्चा देंगे। तो इसमें से कितने गाभिन है? गाभिन जैसे कि 5, 6, 7 भैंस है और 15 गाय है। तो जो भैंसे हैं, भैंसों को भी आप धूप में निकाल देते हैं? हाँ, निकाल देते हैं। जो आप भैंसे रखे हुए हैं, कितने लीटर वाली रखे हुए हैं, कितने दूध का प्रोडक्शन करती है? हमारी दूध भैंस हर, जैसे कि ये है, ये 12 लीटर दूध। 12 लीटर। ये सामने खड़ी है, ये वाली, ये 13 लीटर के आसपास है। 13 लीटर। 14 लीटर के पास ये है। अच्छा, 14 लीटर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हाई मिल्किंग, कहने का मतलब देसी भैंसे नहीं कह सकते, क्रॉस ब्रीड की भैंसे रखे हुए हैं। मुर्रा और देसी का क्रॉस है। हाँ, ये दोनों मुर्रा है। पहला की पड़ी है 14 लीटर, ये 13 लीटर दे रही है। 12 लीटर 13 लीटर हो रही है। मतलब काफी भारी भैंस दिख रही है। ये मैं हरियाणा से मंगवाया था, यहीं पे अड्डी है हरियाणा से। तो क्या रेट की भैंसे खरीदा करते हैं आप अपने फार्म में? नहीं, हमारे फार्म में जैसे ये है, ये सबसे महंगी भैंस है। सबसे महंगी भैंस है? 1,80,000 की है। 1,80,000 की। कितना दूध बताया आपने इसका? इसका 14 लीटर दूध है। 14 लीटर दूध है पहला, मतलब 7 लीटर इस टाइम, 7 लीटर उस टाइम, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग का मिलाकर 14 लीटर है। अच्छा जी, तो आपका दूध होता है 200 लीटर। तो अभी कहाँ सेल कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं? जैसे कि हमारे पास दुकान है, दुकान पे डालते हैं अपने। उसके प्लस जो बचता है डेयरी है, वहाँ यहाँ पे फैट डेयरी है, नहीं बचता है तो अपना मावा बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं। अच्छा जी, तो दुकान से भी क्या क्या बिक जाता है आपका? हमारी पूरी मीठा की दुकान है। पूरा मीठा की दुकान? हाँ, मावा जैसे खोवा, छेना और जैसे रसगुल्ले, ये सब पूरा आइटम बनाते हैं। दुकान से जाता है? VIP दुकान है। तो ये जो दूध होता है पूरा आपके फार्म का वहाँ पे खपत हो जाता है कि और भी खरीदना पड़ता है? नहीं, जिससे ऑर्डर है तो खरीदना भी पड़ता है। नहीं है बिजनेस, अच्छा, धंधा लो में है वहाँ, तो बेचना भी बाहर पड़ता है। अच्छा, बेचना भी पड़ता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए, जो आपका शेड है लगभग, जब आपने स्टार्ट किया था फार्म, तो कितने रुपए लगाया था इस फार्म में? अरे इसको तैयार करने में लगा था 14 से 15 लाख के आसपास। मतलब 15 लाख रुपए आपने लगा करके फार्म की शुरुआत किया? 15 लाख रुपए में 100 जानवरों का सेटअप? नहीं, 140 जानवर की। 140 जानवरों का सेटअप आपने 15 लाख में बनाया। अच्छा जी, तो अभी अगर देखा जाए, मान लीजिए दुकान की इनकम साइड कर देते हैं, तो डेयरी से आप क्या इनकम ले पा रहे हैं? जैसे अभी तो बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। जैसे कि 15 गाय 15 भैंस लग रही है, मैनेज हो रहा है, कुछ मिलता है। लेकिन जैसे कि अचानक हुआ, मान लीजिए एक साथ में बच्चा दे दिए, सब लगे एक साथ क्रॉस हो गए, तो उसमें तो दूध नहीं बेचेगा।
उस समय लॉस भी जाता है। लॉस भी जाता है। मतलब मेन है कि मिल्क प्रोडक्शन का आपका क्वांटिटी कितना है, हाँ, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। हाँ, तो प्रोडक्शन के लिए आपको जानवर इस हिसाब से रखना पड़ेगा कि हमारा दूध जैसे एक जानवर जा रहा है तो अगला जानवर हमारा बच्चा देते रहे। ओके। अभी जैसे मेरा सेटअप है, अभी नया लाया हूँ, अब अगले महीने में मेरा भाई बच्चा देगी, फिर गाय देगी, तब तक इधर ये लग रही है, इनको जाते जाते वो बच्चा दे तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है आपको, कितना इतने एनिमल में कितना मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हो आप? इतने में तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इतने में जैसे एक साथ में देंगी तो 400 लीटर का आसपास जाएगा। तो क्या लगता है आपको जो डेयरी है कितने सालों में कामयाब हो जाती है, कितने दिन बाद ये पैसा निकलने लगता है? डेयरी फार्मिंग अगर ये धंधा करना है तो कम से कम 3 साल। तो आप क्या लगता है नए किसानों को डेयरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, लेकिन मेहनत अपने से करना चाहिए। मेहनत अपने से करना चाहिए। जानवर अपने हिसाब से जानवर रखिए, मैनेज अपने मतलब करिए। अपने जानवर की ये ध्यान दीजिए कि हमारा जानवर खाया कोई नहीं खाया, क्या दिक्कत है, ये करना जरूरी है। मतलब ऐसा काम नहीं चलेगा कि पैसा लगा दिया और भूल गए। नहीं, आपको देखना है, डेली आना है, डेली आना है, सुबह से शाम तक रहना भी है। मान लीजिए सुबह चारा डालने से लेकर के दुहाई तक अपने जानवर को पास रहना, जानवरों के पास रहना है। तो जैसे आप गाय भी पाले हैं, भैंस भी पाले, जैसे मैंने आपके पास भैंस देखा 10, 12, 14 लीटर की आपके पास भैंस है, तो आप गाय कितने लीटर की रखे हुए हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लगभग क्रॉस ब्रीड ज्यादा आपके फार्म में दिख रही है। जैसे कि अब मेरे वो गाय खड़ी है, यू 15 से 22 लीटर की है, नीचे 18 लीटर की है। अच्छा। ये 14 लीटर की है। ओके। ये 16 लीटर की है। लास्ट 20 लीटर तक की है। लास्ट 20 लीटर की। तो गाय कहाँ से खरीदा आपने? ये हम वही लाए थे जो हरियाणा से। हरियाणा बॉर्डर से लाए थे। हरियाणा बॉर्डर से क्रॉस ब्रीड लेके आए। क्या रेट की गाय पड़ी है आपको? वो मेरी 80,000 की गाय थी। 80,000 की। ये है 55,000 की। अच्छा। ये 65,000 की थी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब 55,000 की ऐसे थी, ऐसे मतलब राउंड फिगर आप 50, 60, 70,000 की। ये गाय मेरी है जो। अच्छा, ये गाय भी है। तो आपके फार्म में मुझे लगता है गाय ज्यादा है, भैंसे कम है, इसका रीजन क्या है? नहीं, पहले तो गाय लाया था 40। पहले 40 गाय खरीद के लाए थे। तो गाय आपने मतलब गाय कम करके मतलब कम करते जा रहे, भैंस ज्यादा कर रहे, इसका क्या कुछ रीजन है? रीजन यही है कि जिससे दूध की भी समस्या आई, फैट पे ज्यादा डालने पे 35 रुपया पड़ेगा। ओके। 40 रुपया बहुत हद से गया जी। भैंस का कितना बिक्रीगा तो 55-60 के बीच में जाता है। 55-60 रुपए। 70-75 तक जाता है। तो आपको अभी तक गाय पालन में कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ा और भैंस पालन में कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ा? भैंस में तो कोई बीमारी नहीं है भाई, अब वो अलग की बात है कोई हो जाए, लेकिन भैंस ऐसी चीज है कि एकदम सह लेगी। गाय में सबसे बड़ी समस्या आती है, 2 समस्या आती है। जिसे गाय में बीमारी आ जाती है, इसकी सबसे प्रेग्नेंट होने की सबसे बड़ी समस्या आने लगी। प्रेग्नेंट होने की समस्या आती है गाय में। गाय तो अभी तक ओवरऑल आपका बिजनेस आपको कैसा लगा डेयरी फार्मिंग का? नहीं, आपको तो लगा अच्छा कि ऐसा तो नहीं लगा कहीं फंस गए हो भाई? नहीं, ऐसा लगा कुछ ये धंधा कोई भी कर रहा, हमारे कहने के मतलब ये जानवर है, इसमें अगर हम 50,000 डाल दिए, ओके, ये मेरा खड़ा रखा है, इसमें मेरा कोई नहीं, हम जब चाहेंगे निकाल के ले लेंगे। जी। करेंगे मतलब अगर आपका पशु आप खरीद के लाए, उसका फुल प्रबंधन करते हैं, उसका शरीर नहीं टूटने दे रहे हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसकी कीमत का बना हुआ है। अगर उस पशु जैसे मान लीजिए उसमें कोई बीमारी आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, भाई वो देखिए धंधा कुछ भी करो, कोई भी धंधा कर लो। जी जी। हम कहते हैं आप सब्जी की दुकान डाल लीजिए, सब्जी लाते हो जी, लाते हैं ना, तो सब्जी सड़ जाएगी तो क्या करोगे? तो मतलब ओवरऑल आपने ये कहा कि जैसे सब्जी की दुकान भी है, सब्जी भी सड़ सकती है, कोई और व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें भी फ्लॉप हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये नहीं सकते कह सकते कि डेयरी फार्मिंग फ्लॉप बिजनेस है। फ्लॉप बिजनेस नहीं, तो हम कहते हैं कि हमारा मान लीजिए जानवर खड़े हुए, बच्चा दिया, वो भी एक तैयार हो जाएगा। आप थोड़ा मेहनत करोगे, 6 महीने साल भर 2 साल के अंदर वो भी 50,000 देके जाएगा। 50,000 देके जाएगा, मतलब लेके नहीं जाएगा, देके जाएगा। धंधा कभी भी लेके नहीं जाता, देके ही जाता, सिर्फ करना अपने ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। साल का अभी तो 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने जब शुरू से लाया तो उस समय तो घाटा नहीं खाया जी, दूध पूरा लग रहा था, 10, 50,000, 20,000, 30,000 दे ही रहा था, जो दे रहा था बिल्कुल महीने का 50,000, 60,000 बच ही रहा था। लेकिन अब धीरे से बंद हो जाता है। अब जैसे सेटअप होने का, अब यही सबसे पहले शुरू में लाओगे 10 जानवर या 20 जानवर तो नहीं घाटा बताएगा। उसके बाद जब जानवर दोबारा प्रेग्नेंट होने लगेंगे उसमें थोड़ा घाटा आता है, लेकिन वही बैलेंस बनाने के लिए 3 साल टाइम लेता है। ओके, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक बार आप अपने फार्म स्टार्ट करते हैं, भैंस लेके तो दूध देगी, दोबारा उसको प्रेग्नेंट करके जब आप अपने फार्म में बच्चा लेंगे तब जाकर प्रॉफिट में आएगा। तो नए लोगों को क्या लगता है इस व्यवसाय, जैसे आपने बताया करना चाहिए, बढ़िया काम है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। तो ये आपको डेयरी फार्मिंग अच्छा कैसे लगा?
लगा आपको, अच्छा क्या लगा इसमें? देखिए अच्छा ऐसा लगेगा कि तो हम लोग पहले से भी किए, जब कई जगह मेहनत करते करते ये हुआ हाँ कि हमने मेहनत बहुत किया, जी, लास्ट में साला कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, तो इससे अच्छा मैं अपने ही डेयरी वगैरह फार्म लूंगा, छोटा से ही डालूंगा हाँ हाँ या बड़ा डाल लूंगा। ओके, मान लीजिए मैं बड़ा छोटा ही डाल लूंगा, 10 भैंसी 5 भैंसी 5 गाय डाल ली, हाँ 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 10 ही जानवर का। बिल्कुल, तो जो 8 घंटे 10 घंटा दूसरे यहाँ नौकरी करूंगा, उससे अच्छा मैं अपना 10 घंटा 8 घंटा 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, और लाखों रुपए में कमाएंगे भी। लाख नहीं कमाएंगे तो 20,000 तो कमा ही लेंगे। 20,000 क्या होता है? मेरी बात 10,000 रुपए एक गाय में लोग कमाते हैं, 20,000 की बात कर रहे हैं। बात ये है कि 10,000 कमाने की बात, वो बिजनेस से चलेगा, लाख भी जाएगा, लेकिन एक हिसाब से बताओ कि मतलब 20,000 जो वहाँ कमाता था वो 20,000 हमको मिलेगा ना, हाँ भाई उसी में वही है। अच्छा, तो अभी आपने मतलब आंकड़ा नहीं लगाया कि कितना कमाई हो रही है, बाकी ओवरऑल आने वाले समय में आपको क्लियर हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा जी, आपने पूरा अभी तक डेयरी में कितना रुपया लगा दिया होगा? मेरे पास डेयरी में लगा है 50+ हो गए हैं। 50 लाख रुपए लगा हाँ, दिया, ऊपर चले गए हैं। 50 लाख ऊपर चला गया है। अब इसको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे क्या आपका फार्म अर्निंग कर रहा है।